लेकिन बताइए तो हुआ क्या है? यहाँ सुनेगी क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी आपने जो सीन देखा वो स्टार्टिंग सीन है क्रू मूवी का, जो कि आज रिलीज हुई दैट इज 29 ऑफ मार्च 2024 को। सो यार, यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ये जो कस्टम की एक इंस्पेक्टर है वो आती है और जो प्लेन जो टेक ऑफ करने वाली है उसे रुकाया जाता है और इन तीनों स्त्रियों को लेके जाया जाता है। क्यों? वेल, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब पेश है क्रू मूवी का एक तड़तड़ाका फिल्म रिव्यू जो कि आज रिलीज़ हुई। क्रू मूवी में आप तो जैसे जानते हैं कि 3 लीडिंग लेडीज़ हैं, करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सनोन। और उसके साथ साथ कपिल शर्मा, जो कि आपको एक सरप्राइज पैकेज की तरह दिखेंगे। उनका एक शॉर्ट रोल है लेकिन फिर भी ठीक है, उनका एक प्रेजेंस इसमें है। दिलजीत दोसांझ ने यहाँ पर रोल प्ले किया है कस्टम्स के ऑफिसर का रोल। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको दिखाई देंगे इसमें शाश्वता चैटर्जी, कुलभूषण खरबंदा जो कि शाकाल के नाम से जाने जाते हैं, पूजा बुमराह और मायरा सिंह। तो इसे डायरेक्ट किया है राजेश कृष्णन ने और इंटरेस्टिंगली इसे प्रोड्यूस किया है एकता कपूर और रिया कपूर, जो कि बेसिकली एकता कपूर जो जानी जाती है अपनी विमेन सेंट्रिक सोप्स के लिए, टीवी सोप्स के लिए या फिर विमेन सेंट्रिक फिल्म्स के लिए जानी जाती है। तो उनके साथ में रिया कपूर जो कि अनिल कपूर की बेटी है, सोनम कपूर की बहन है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है इसको अनिल कपूर प्रोडक्शंस के बैनर के साथ मिलजुल के। तो मूवी स्टार्ट होती है बेसिकली 3 एयर होस्टेसेस की लाइफ के मामले में, जहां पर आपने जो पहला सीन देखा वो पहला सीन में यह होता है कि उनको कस्टम्स को टिप मिलती है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि स्मगल करके लेके जा रहे हैं और इन तीनों का नाम दिया जाता है, इसलिए इन्हें लेके जाया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। तो होता क्या है, बेसिकली तीनों की तीनों काम कर रही हैं एक ऐसी एयरलाइंस के साथ में, ओके, जिसका नाम है कोहिनूर एयरलाइंस और उसके ओनर का नाम है विजय वालिया। जी हाँ, रिंग अ बेल? कुछ याद आया? ऑब्वियसली जैसे मैंने विजय वालिया देखा तो कोई भी शख्स को विजय माल्या का नाम यहाँ पर सामने आ जाएगा, बिकॉज विजय माल्या भी एक एयरलाइंस के ओनर रह चुके हैं जिसका नाम है किंगफिशर विजय माल्या, कोहिनूर विजय वालिया। तो यहाँ पर उन्होंने एक सिमिलैरिटी बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। और देखिए ना, इत्तेफाक की बात तो यह है कि इस मूवी में भी रियलिटी में जैसे किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई थी, उसी तरीके से कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो जाती है और वो विजय वालिया हो जाते हैं फरार। तो होता यह है दोस्तों, मतलब मैं पूरी मूवी का यहाँ पर आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक संक्षेप समरी बताने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि होता यह है कि ये तीनों अपनी अपनी लाइफ के जिद्दोजहद से गुजर रही है। यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। तब्बू है जिनको अपना पीएफ नहीं मिला हुआ है। करीना कपूर के लाइफ में वो अलग मसले है, वो अपने नानू के साथ रहती है जो मिस्टर खरबंदा है। शाकाल वो उनके नानू का रोल प्ले कर रहे हैं। कृति सनोन, जी हाँ, कृति सनोन की फैमिली को तो पता ही नहीं है कि वो एक एयर हॉस्टेस है। वो हर रोज़, मतलब जब भी वो ड्यूटी के लिए निकलती है तो पायलट का यूनिफॉर्म वेयर करके निकलती है। एयरपोर्ट जाकर वो चेंज करके एयर हॉस्टेस के गेटअप में आती है। मतलब देखिए ना कि मतलब प्रॉब्लम ऐसी है कि फैमिली तक को बता नहीं सकती। ऑब्वियसली यार, कभी कभी कुछ फैमिलीज में ऐसी चीज़ें हो जाती है। एनी विच वेज, तो एक बार ऐसा होता है कि उनके जो साथी है उनके यूनिफॉर्म में, मतलब उनको एक अटैक आ जाता है और उनके यूनिफॉर्म में उनको बरामद होता है बहुत सारा सोने के बिस्किट्स। तो तब उसके बाद में उनको आइडिया लगता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का उनको निवारण यहाँ पे ये मिलता है कि वो उस गोल्ड को स्मगल करें और स्मगल करके पैसे कमाए और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे निजात पाए। तो होता यह है कि वो लोग करने लगते हैं, लेकिन यार मतलब जो कस्टम्स के रेडार में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको तो पता ही है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकरप्ट हो जाती है कोहिनूर एयरलाइंस और विजय वालिया हो जाते हैं फरार। तो उसके बाद में क्या होता है, ये तीनों ठान लेती है कि जो सोना यहाँ से गया है बाहर, अपने देश से बाहर गया है, उस सोने को वापस लाएंगी, विजय वालिया को वापस लाएंगी। तो ये तीनों एक्चुअली में प्लान करती है एक हाइस्ट। जी हाँ, और हाइस्ट करने के लिए ये क्या करती है, कहाँ जाती है और किस तरीके से, मतलब ये हाइस्ट मुकम्मल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या फिर इनको निराशा हाथ लगती है, ये जानने के लिए आपको ऑब्वियसली मूवी देखनी पड़ेगी। तो मूवी में की एलिमेंट जो है बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि ये वन टाइम वॉच है। ज़बरदस्ती से करीना कपूर को एक अलग ग्लैमरस रोल में प्रेजेंट किया गया है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि करीना कपूर ग्लैमरस रोल में अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़बरदस्ती उनको
एज अ ग्लैम डॉल प्रेजेंट किया है। कृति सनोन तो ऑब्वियसली मतलब वो फिट है और उनकी बॉडी टाइप भी इस तरीके के है, वो डॉल लगती हैं। उनको तो ऑब्वियसली एक अलग तरीके का गेटअप दिया गया है। शी इज़ कंटिन्यूइंग विद हर कैरेक्टर, बेसिकली जो कैरेक्टर प्ले करते आई हैं उस तरीके का। तबू को भी एक मतलब अगर आप देखेंगे तो तबू लगती है कि हाँ मतलब एयर इंडिया के जो एयर हॉस्टेसेस पहले हुआ करती थी, अभी तो मतलब एयर इंडिया की एयर हॉस्टेसेस थोड़ी सी सुधर गई है, लेकिन पहले जैसी होती थी उस तरीके का आपको लगता है कि एयर इंडिया की हॉस्टेस में मतलब तब्बू की एक झलक आपको दिखाई देती है। एनी विच वेज शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। दिलजीत दोसांझ ने मतलब यार वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, उनका प्रेजेंस भी काफ़ी खूबसूरत है। तो देखा जाए तो ये मूवी आप देख सकते हैं, 2 घंटे की मूवी है तो टॉलरेबल है, बर्दाश्त करने के लिमिट में है। ये एक अच्छा किया मेकर्स ने कि उसे 2 घंटे का रखा, जहां पर अगर आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा बोरियत भी लगती है तो आप सोचोगे कि ठीक है 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, फिल्म उतनी बुरी नहीं है। फिल्म को आप देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं, अच्छी है। लाफ्टर प्रेजेंट किया गया है। दिलजीत दोसांझ का गाना है, बादशाह का गाना है दोस्तों, जी हाँ, आपको बादशाह का भी गाना यहाँ पे सुनने मिलेगा। तो ओवरऑल मूवी अच्छी है, मूवी ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ लॉजिक वॉजिक को थोड़ा साइड में रखिएगा, क्योंकि लॉजिक कई बार अपनी जो हिंदी फिल्में हैं उसमें काम नहीं करती। लेकिन तीनों अदाकारा एक्चुअली में साथ में आई हैं, साथ में काम किया है, और जो पुराने जो चार्ट बस्टर जो गाने हैं उसे इसमें लिखाया गया है। जी हाँ, जो मतलब जो ट्रेंड है अभी बॉलीवुड वही कर रहा है ना, कि पुराने गानों को लेता है और उसे रिमिक्स करके डालता है ताकि मतलब वो पॉपुलैरिटी मिली, थोड़ा सा वो मिले, तो यार वही होता है। देखिए, ऐश कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।